मोदी जी का सम्मान करते हैं, मोदी जी के सम्मान में आए हैं हम लोग। मोदी जी को पसंद करते हैं, वोट फॉर बीजेपी। दूसरा चेहरा इसके अलावा कोई है भी नहीं। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, राहुल जी की भारत तोड़ो यात्रा है। जी काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं कटी, और मोदी को बनाएंगे आगे भी। राहुल गांधी कॉमेडियन था, कॉमेडियन है, कॉमेडियन रहेगा। मोदी जी क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं? ये जो ये केजरीवाल है ना, इनके वादों में कुछ जो छोटे टाइप के वो हैं कुछ आदमी, वो बहकावे में आ जाते हैं। भारत की शान है, जब तक मोदी जी है भारत की शान और आन बान है। टी शर्ट पहन के 50 रुपए की चल रहे हैं ये। जब इनकी जब सत्ता में जब थे, जब कहाँ गए थे? आपको कैसे पता? हाँ, 50 रुपए की है और क्या नहीं, जनपद से खरीदी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है। कुछ देर में यहां पर हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। जिस तरीके से यहां पर तैयारियां की गई हैं, आज तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिवसीय बैठक है, जो कि एनडीएमसी के दफ्तर में होगी, जहां पर कई नेता पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। अमित शाह और कई बड़े नेता और कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्य के मुख्यमंत्री, कई बड़े बड़े नेता यहां पे उपस्थित होंगे। या फिर यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी ने इस बार 2024 के लिए अपनी कमर अभी से कसना शुरू कर दी है। जिस तरीके से यहाँ का माहौल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देख सकते हैं जिस तरीके से पिछले रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी के उसमें सुरक्षा में चूक हुई थी, सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल तोड़ के वो शख्स अंदर घुस गया था। लेकिन इस बार जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरीके इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के संसद मार्ग पर, जहां पर कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो होने जा रहा है। आपको बता दें 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर बाद एनडीएमसी दफ्तर पहुंचेंगे। यहां से कई सारे बड़े नेता यहां से निकलेंगे, जिसमें 35 केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद होंगे। और उस बैठक में या यूं कहें इस वक्त 2024 की तैयारियों में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से मोदी का रोड शो कुछ देर में यहां से निकलेगा। और बात करें एनडीएमसी की मीटिंग की, उसमें कई सारे मुद्दे 2024 को लेकर कई मुद्दे उठेंगे। और जो कि 9 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, उस पर भी चर्चा होगी। कई सारे सवालों के जवाब आज शाम तक निकल कर सामने आएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हुजूम उमड़ा है, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, सबके अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए गए हैं। जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए, या यूं कहें पिछली बार जो सुरक्षा में चूक हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था करी गई है, काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं पीछे सेना के जवान मुस्तैद हैं और कई मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। कई जगह कड़ी सुरक्षा, हर जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। और साफ तौर पर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से तैयारियां जोरों पर है। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और जिसके बाद सीधा वो एनडीएमसी के दफ्तर में प्रवेश करेंगे, जहां पर अमित शाह समेत कई बड़े दिग्गज नेता, जिसमें जेपी नड्डा और कई प्रदेश के अध्यक्ष वहां पर पहुंचेंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नज़दीक है। और जिस तरीके से 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और 9 राज्यों का चुनाव 2024 में काफ़ी महत्व रखता है। तो हम लगातार आपको यहाँ की तैयारियां दिखाएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त, धन्यवाद मोदी जी के बैनर यहाँ पर लगे हैं। और यहाँ पर भारतीय संस्कृति पंजाब के पंजाबी गानों का दृश्य आपको देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर नृत्य हो रहा है और ढोल नगाड़े और ताशों से यहाँ पर अभिनंदन होगा प्रधानमंत्री मोदी का। कुछ देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पधारेंगे। मैं अपने सहयोगी अभिनव से कहना चाहूँगा कि तस्वीर को कुछ यूँ दिखाइए। जिस तरीके से इस रोड शो में हर चीज़ को दिखाने की कोशिश करी गई है, चाहे वो कर्तव्य पथ हो, चाहे खेल की दुनिया की बात हो, तो नीरज चोपड़ा का वो नाम पीछे का सहयोगी से कहूँगा पीछे का बैनर दिखाने की कोशिश करें।
वो नीरज चोपड़ा तो देश का नाम आज रोशन कर रहे हैं। इस तरीके से हर उस क्षेत्र की यहाँ तस्वीर लगी है जो नए भारत की तस्वीर को दर्शाता नजर आ रहा है। जिस तरीके से कर्तव्य पथ की ये तस्वीर जो इस वक्त नए भारत को दिखा रहा है, ये कर्तव्य पथ की तस्वीर एकदम बिल्कुल बदल चुकी है और आगे बढ़ेंगे और हर चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे आपको नेशन लाइव के जरिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं। जिस तरीके से सुरक्षा की बात करी जाए तो कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की बात आई थी तो सुरक्षा कर्मियों का घेरा जो कि एक शख्स ने तोड़ दिया था, जो कोई काफ़ी नज़र में आ गया था जो सुरक्षा, लेकिन इस बार जो सुरक्षा कर्मियों का तादाद है बढ़ा दी गई है, सुरक्षा और बढ़ा दी गई है और आगे लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कई सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और जिनको लेकर बहुत सारा हुजूम है और साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी भीड़, तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं और हर तस्वीर कुछ न कुछ नए भारत की ओर इशारा कर रही है और दर्शा रही है कि ये नया भारत है, आज़ादी की किरणों से चमकता जगमगाता ये भारत। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश की तस्वीर बिल्कुल बदल दी है, नए भारत की छवि आप देख सकते हैं। मोदी जी का सम्मान करते हैं, मोदी जी के सम्मान में आए हैं हम लोग, मोदी जी को पसंद करते हैं, वोट फॉर बीजेपी। दूसरा चेहरा इसके अलावा कोई है भी नहीं। हाँ जी, देश हित में मोदी जी। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा भी है भाई। भारत तोड़ो, जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो। नहीं पता वो क्या बोलता रहता, खुद को अपने बारे में नहीं पता उसको। राहुल गांधी जी का हम सम्मान करते, बड़े भाई हैं हमारे, मगर उनको खुद को नहीं पता वो क्या बोलते रहते हैं। नहीं, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हम नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोल रहे हैं। कोई दुकान नहीं, वो राजनीति की दुकान खोलने चाहते हैं मगर खुलेगी नहीं। तो चलिए, ये तो रहे कार्यकर्ता यहाँ पर और ये तो रहे आम जनता जिनसे हमने पूछा कि यहाँ पर क्या माहौल था, जिनसे जानने की कोशिश की लगातार और मोदी जी के स्वागत में या फिर यूं कहें कि उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर लगातार मुस्तैद हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अभी कुछ देर में निकलने वाला है यहाँ से, या फिर कहें मेगा रोड शो, क्योंकि कुछ लगभग 1 किलोमीटर का ये दायरा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपना रोड शो करेंगे, जिसमें कई सारे लोग मौजूद होंगे, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। और कुछ देर बाद यहीं पे जो तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो NDMC का कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पर कुछ देर बाद मीटिंग होगी, जिसमें सभी लोग प्रधानमंत्री मीटिंग करें, कई विशेष मुद्दों पर चर्चा होगी जिसको लेकर। और एक खास बात और है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 3 साल का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है, उस पर भी चर्चा होगी। जिस तरीके से 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव, उन पर भी चर्चा होगी और आने वाले 9 राज्यों में चुनाव, उन पर भी चर्चा होगी। कई सारे मुद्दे जो कि आज शाम को इस बैठक में निकल कर सामने आएंगे और उस पर चर्चा होगी। यूँ कि भारत जोड़ो यात्रा भी अपना जोर शोर से आगे बढ़ रही है और टक्कर देने के लिए लगातार, बीजेपी को टक्कर देने के लिए लगातार सामने खड़ी है और कई सारे मुद्दे होंगे जिसमें आज शाम को चर्चा होगी। और बात करें 9 राज्यों की, 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं जो कि 2024 के लोकसभा में काफ़ी इफेक्ट डालेंगे। और आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें, जिस तरीके से यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए। NDMC का ये दफ्तर है, पुलिस प्रशासन का चाक चौबंद यहाँ पर किया गया है और कुछ देर में मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। और जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया कि कैसा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है और कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। कई नेता, अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर मीटिंग को अटेंड करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में यहाँ पर अपने रोड पहुँचने वाले हैं। जिस तरीके से देखिए महिलाएं यहाँ पर आई हैं, आइए जानते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं? हम वार्ड नंबर 5 बख्तियारपुर से आए हैं। मैडम, मोदी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी का माहौल है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी खुशी का माहौल है जी और हम बहुत खुश हैं कि आज मोदी जी से बिल्कुल हमारा आमना सामना होगा और हम इतनी नजदीक से मोदी जी को देखेंगे। मोदी जी इधर रोड शो निकाल रहे हैं, उधर भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, बताइए किसका जोर है? तो हमारे मोदी जी से मिलने के लिए आए हैं। मोदी जी में जो देख रहे हो ना आप, कितने देश हैं जो मोदी जी को मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी तो कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं आप। नहीं,
वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, राहुल जी की भारत तोड़ो यात्रा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से वो एक बनियान एक टी शर्ट में घूम रहे हैं उससे कोई लोग कांग्रेस के लिए कोई प्रभावित होगा, मुझे नहीं लगता। मोदी जी के बारे में राहुल जी अपने चक्कर में फिर रहा है। हम मोदी जी के प्यारे हैं, हम मोदी जी के प्यारे, हम नहीं फिरने देंगे। मोदी जी को सपोर्ट करने पहुंचे। हाँ कहती मोदी जी के लिए एक गाना कुछ बता दीजिए, क्या क्या संदेश देना चाहिए, क्या संदेश जाएगा? हमको लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। माता की श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। 2024 में किसको देख रहे हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे राहुल जी? मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी को। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना नहीं जी नहीं, उनका कोई कहीं कोई कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं। है? क्या कहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है बेटा, अच्छा लग रहा है। मोदी जी काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हाँ हैं। बढ़िया कर रहे हैं कटी, और मोदी को बनाएंगे आगे भी। मोदी अच्छा है। और राहुल गांधी भी तो यात्रा कर रहे हैं। नहीं राहुल गांधी नहीं अच्छा, नहीं। क्यों नहीं अच्छा? नाम ना तो मोदी अच्छा है। क्यों अच्छा है मोदी? क्या क्या कर रहे हैं? इधर आओ पहले। अरे अम्मा इधर आओ पहले। हाँ। क्या है मोदी अच्छा है? सब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बढ़िया मोदी मोदी क्या कर रहा है मोदी? काम करवा रहे हैं ना, दिल क्या काम करा रहे हैं बताइए। चल रहा है, किसान आता है सब कम। कहना है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन टक्कर में क्यों पड़े हो? चक्कर में फिर टक्कर में कोई नहीं है, मोदी की टक्कर में ही कोई नहीं है। राहुल गांधी भी तो निकाल रहे हैं यात्रा, कह रहे हैं मोदी मंदिर बनना शुरू हुआ है ना, मोदी के आदमी हम। मोदी राहुल गांधी कॉमेडियन था, कॉमेडियन है, कॉमेडियन रहेगा। वो सारे का काम आता, बाकी किसी का हम प्यार फैला रहे हैं। उसके कहने से हो जाएगा है कोई? हम मोदी के लिए है और मोदी के लिए। अच्छा मोदी जी ने क्या किया आपके लिए? अम्मा आप बताओ क्या क्या किया बताओ। अरे विकास बताया, काम कराया, सारे काम कराए, मोदी सब कुछ कराया है। हाँ हम किसान हैं। 24 में चुनाव है, मोदी जी को दोगी वोट? मोदी को चलिए। तो ये थी यहाँ की महिलाएं जो कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो में शरीक होने पहुंची हैं, और कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अपने मेगा रोड शो के साथ पहुंचेंगे, और शाम को जो बैठक होनी है उसमें कई विशेष मुद्दों पर चर्चा होनी है। जब बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव या फिर आने वाले 9 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उनको लेकर खास चर्चा होगी। वहीं बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की, जिनका भी कार्यकाल 3 साल का कार्यकाल इस महीने पूरा हो जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है, और मुद्दा यहाँ पर 2024 भी है, क्योंकि 9 राज्यों के चुनाव हैं, और उसके बाद कई सारे मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर होगी। जिस तरीके से लगातार आपको यहाँ के कवरेज दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपना रोड शो शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर कई समर्थक मौजूद हैं, काफ़ी दूर दूर से समर्थक आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है यहाँ पर, काफ़ी लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सर, कैसा लग रहा है? मोदी जी आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, क्या लगता है इस बार 2024 के जो मुद्दा है लोकसभा का, राहुल जी टक्कर दे पाएंगे जो भारत जोड़ो यात्रा साथ में चल? आसपास कहीं भी नजर नहीं आएगा राहुल। ये यानी कि वो बेचारा है ना, मुगरी लाल के जो सपने होते हैं ना वो देख रहा है, वो देखने का अधिकार होता है। लेकिन मोदी जी मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी का आप देख ही रहे होंगे पूरे संसार के अंदर जो परचम नाम है हिंदुस्तान का, तो ये कहाँ है? बच्चा है अभी, उसके लिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टकराने के लिए। लेकिन राहुल जी तो भारत जोड़ रहे हैं ना, बोल रहे कि भारत में नफरत फैला दी है। भारत जुड़ा हुआ है, हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलके रहते हैं। भारत में कोई अखंडता में एकता है। हम सभी धर्म के लोग भारत में बहुत खुश हैं। वो क्या जोड़ेगा? पहले अपने घर को जोड़े, पहले अपनी यानी बुद्धि को, यानी मैडम क्या लगता है शाम को जो बैठक होने वाली है उससे क्या क्या मुद्दे निकल कर सामने आएंगे, क्या क्या बदलाव होंगे? देखिए, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की ये मीटिंग है जिसमें पूरे देश का एजेंडा तय होता है। तो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके उड़ीसा तक वहाँ पे पूरी योजनाएं बनेंगी कि हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्य किस प्रकार से चलेगा, आने वाले चुनाव जिन जिन राज्यों में उनकी क्या पूरी की पूरी कार्य योजना बनेगी। तो प्रत्येक पदाधिकारी
इसमें उपस्थित होता है। प्रत्येक राज्य का सीएम यहाँ पर होता है जो कि भारतीय जनता पार्टी का है, और साथ में प्रत्येक प्रदेश का अध्यक्ष, उनके महामंत्री सब लोग रहते हैं। तो एक बड़ी कार्य योजना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में रहती है। सौभाग्य है कि ये मीटिंग दिल्ली में यहाँ हो रही है और स्वयं मोदी जी आ रहे हैं, और आज का ये वेलकम, ये रोड शो मोदी जी के स्वागत के लिए है। दिल्ली के द्वारा मोदी जी का स्वागत। जिस तरीके से मेयर की होड़ में ये सब लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप देख ही रहे होंगे जिस तरीके से, लेकिन क्या लगता है इस रोड शो के बाद कुछ बदलाव होगा दिल्ली में? आपको बता दूं, ये हमारी मेयर हैं, ये रेखा गुप्ता। वो तो बाय चांस हमारे वो टल गए, नहीं तो हमारी मेयर पक्की थी ये रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता हमारी मेयर। अधिकारों की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है ये, और लोकतंत्र में पूरा अधिकार है हर व्यक्ति को। दोनों पार्टी जब होती हैं, चाहे एक के पास सीट ज़्यादा हो, दूसरे के पास कम हो, तब भी चुनाव लड़ने का अधिकार पूरा होता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं मेयर का ये चुनाव लड़ जरूर रही हूँ, परंतु ये अधिकार पार्टी के नाते हम सबको मिला है, और हम सब शुचिता के साथ में लोकतंत्र का ये अधिकार का पालन करेंगे और ये चुनाव लड़ेंगे। चलिए, यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा, काफ़ी तादाद में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अपना रोड शो शुरू कर चुके हैं, और यही वो रास्ता है। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर बाद निकलेंगे और कन्वेंशन सेंटर में अपनी मीटिंग करेंगे, जहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चा होगी, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, आने वाले 9 राज्यों में चुनाव हो, जो कि 2024 में बेहद अहम मुद्दा है। मोदी जी, क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं? 2024 में जो पीछे 19 में आए थे, उनसे भी ये 400 के आसपास में आएंगे, कम नहीं आएंगे। 400 के से भी ज़्यादा भले सीट आ जाए, कम नहीं आएंगे खूब। हाँ जी, लेकिन दिल्ली में डगमगा रही है। नहीं, ये मोदी जी के लिए नहीं है, ये तो जो ये केजरीवाल है ना, इनके वादों में कुछ जो छोटे टाइप के वो हैं कुछ आदमी, वो बहकावे में आ जाते हैं। और लेकिन वैसे देखें तो जो हर आदमी सोचता है यहाँ निगम पार्षद में या उसमें कुछ, लेकिन जो ऊपरली सीट है, संसद की सीट है, उसमें मोदी के मुकाबले में कोई है नहीं है। कोई है तो उसका नाम बता दे, कोई भी पार्टी बता दे कि इनके मुकाबले में ये है। लेकिन 24 में भारत जोड़ो यात्रा जैसे राहुल गांधी चला रहे हैं, इसका भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। पूरी टक्कर देने को तैयार हैं। टक्कर तो जब देंगे ना, कोई बात टूटे हुआ तो है नहीं भाई। एक जगह से मान लो कोई बाढ़ आ रही है और बाढ़ को रोक दे तो उसको मानेंगे, हाँ यार इसने बहुत अच्छा काम करा। जब बात टूट ही नहीं रहा कहीं से, जोड़ेगा कहाँ से? कोई नहीं टूट रहा, सबको पता है। ये तो अपने एक वो दिखाने के लिए वो पब्लिक में वो यात्रा करा है, नहीं तो नहीं है, इसके मुकाबले का नहीं है कोई भी। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? 2 शब्द या फिर कुछ गा के बता दीजिए। नहीं, मोदी जी नहीं गा के तो यही है कि मैं सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये मोदी जी का है, ये देश नहीं मिटने देंगे ना, देश को कहीं वो करे। लोग बात कहते हैं देश बेच दिया, अरे बेच दिया क्या बेचा? लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, संसद भवन बेचा, क्या बेचा इसने? कुछ नहीं बेचा इसने। ये सब कहने वाली बात है, तो बताओ किसको कहाँ बेच दिया? अरे दुनिया इससे जुड़ने लग रही है, पूरी दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आज इसके आगे इनकी अगवानी करते हैं। और तो ये क्या बेचेगा? इसका तो पूरा वर्ल्ड इसका है, ये पूरे दुनिया को अपना परिवार मानता है, ये बेचने वाला नहीं है। या नरेंद्र मोदी जी के डिक्टो या कहें नरेंद्र मोदी जी के हम शकल जो हमसे अभी बातचीत कर रहे थे और बताया किस तरीके से नरेंद्र मोदी इस देश का विकास कर रहे हैं, और 2024 में उन्हीं की सरकार एक बार फिर जनता उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी। और यहाँ पर मौजूदा लोगों का इंतज़ार खत्म हो चुका है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी अपना रोड शो करने के लिए पहुँच चुके हैं, जो कि अब मेगा रोड शो बताया जा रहा है। तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके अपने सहयोगी से कहूँगा कि पीछे दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से उनका काफिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, लगातार फूलों की वर्षा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला कुछ देर में इधर एनडीएमसी के दफ्तर पर प्रवेश करेगा, जिसके बाद शाम को मीटिंग होनी है। और प्रधानमंत्री मोदी और इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साइड में आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। फूलों की वर्षा माला, ये दिल्ली की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। और काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं यहाँ के लोग और आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से देखा कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुँच चुके हैं और
वो एनडीएमसी के दफ्तर में प्रवेश कर चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर शाम में मीटिंग होनी है जिसमें प्रधानमंत्री समेत कई नेता, दिग्गज नेता, जिसमें अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और कई प्रदेशों के अध्यक्ष, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई बड़े दिग्गज नेता वहां मौजूद होंगे और कई मुद्दों पर बातों की बात रही लोकसभा 2024 की, उसमें भी कई सारी बातें होनी है और 9 राज्यों के चुनाव जो कि एक बड़ा मुद्दा है, जो कि एक विचार का मुद्दा है, जो कि एक 2024 में बेहद अहम मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ पर मीटिंग होगी, उसके बाद कई सारे फैसले शाम तक निकल बाहर आएंगे। कुछ लोग यहाँ पहुंचे। सर, क्या नाम हुआ आपका? नाम तो हम तो उत्तराखंड से आए हैं। बोलो। मोदी जी को देखने आए हैं। बोलो मोदी जी क्या, मोदी जी भारत की शान है, भारत की शान है। जब तक मोदी जी है भारत की शान और आन बान है। पूरी दुनिया में मोदी जी ने डंका बजा रखा है, युग पुरुषों में है वो, भारत के नौ निर्माता में है मोदी जी अब। और हिंदुस्तान जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है जब से मोदी जी आए। और एक ऊपर से लेके लास्ट तक के पद पे, जहाँ तक आखिरी है पायदान पे, सब कुछ अच्छा हो रहा है और सभी लोग मोदी जी से बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं भारत की शान ऐसी बढ़ती रहे और दुनिया में मोदी जी हमारा नाम करते रहे। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी नफरत के बाजार में प्यार की दुकान। भारत माता की जय। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ, इसी कालकागढ़ से। जी जी। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव, ये जो रोड शो मोदी जी कर रहे हैं यहाँ पर असर पड़ेगा? ये रोड शो नहीं है, एक्चुअली क्या है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक चल रही है हमारी 16-17 को, तो आज पहला दिन है। तो उनका जो है, हम ये सारे बीजेपी कार्यकर्ता आए हुए हैं उनका भव्य स्वागत के लिए। तो 17 तारीख को जो हमारी कार्यकारिणी बैठक है, और एक ये खुशी भी है जो गुजरात में जो भव्य प्रचंड जीत हमारी हुई है उस। अरे मैडम, गुजरात में तो हुई है, दिल्ली में भी तो, दिल्ली का भी तो बताइए, हिमाचल का भी तो बताइए। अब कहीं ना कहीं तो हो जाता है ना, थोड़ा सा पॉइंट नीचे। तो इस बार हम 24 की तैयारी में हैं। 24 तो जीते हैं हम। हाँ, 24 हम जीते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जयराम रमेश का भी एक बयान सुबह सामने आया, बोल रहे हैं कि बीजेपी घबरा गई है राहुल की भारत जोड़ो यात्रा देख के। ऐसे बोलने से अगर घबराने लगे तो चल गया। आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो काम पहले क्यों नहीं करके दिखाया? कांग्रेस तो पार्टी में कई सालों से थी ना, लेकिन कांग्रेस ने अपनी ईमानदारी से देश को क्यों नहीं चलाया, क्यों नहीं कर पाई? वो पब्लिक के दिलों में क्यों नहीं आ पाई? लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी पब्लिक के दिल में क्यों आए? क्योंकि ज़मीनी क्षेत्र में ये हर घर घर घूम रहे हैं और घर घर विकास कर रहे हैं। यूपी जैसे शहरों में लोग चूल्हे में फूकनी मार मार के भैया थक गए थे। वहाँ की महिलाओं से जब पूछा कि आपने मोदी जी को क्यों पसंद किया, तो कहते भैया हम थक गए थे चूल्हे में फूकनी मार मार के, मोदी जी ऐसे जिन्होंने हमें घर घर गैस चूल्हा पहुँचाया। तो कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद ईमानदारी से देश के लिए और देश में काम किया है, इसीलिए आज उनकी वाहवाही है और उनको लोग प्यार कर रही है, इतना सम्मान कर। राहुल जी भी भारत जोड़ रहे हैं उधर नफरत के बाजार में। देखिए आज आपने वो सुनिए ना, चिड़िया चूहे हंस कौवा चुगे दाना। आज 50 रुपए की बनियान पहन के और रोड शो करने से इंसान ईमानदार नहीं बन जाता। इंसान को ईमानदार बनने के लिए, देश के लिए प्रति, जब ये देश में थे तब इन्होंने क्यों नहीं किया ये काम? अगर ये काम ये देश में करते तो आज इन्हें घर घर ऐसे धक्के खाने की जरूरत ही क्या थी? तो इसीलिए ये सब कहने की बात है। नरेंद्र मोदी जी एक हैं, एक रहेंगे और देश के लिए ही करा है और देश के लिए ही करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली से आया हूँ। लक्ष्मी नगर से? हाँ, लक्ष्मी नगर से। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र मोदी जी। क्या लगता है 2024 में इसका, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का रोड शो देखने आए हैं आप, क्या लगता है 2024 में जिस तरीके से वापसी निश्चित है जी? वापसी निश्चित है। जीते पड़े वापसी नहीं की है। राहुल जी के लिए क्या कहना? राहुल जी के नहीं है, कहीं भी नहीं है। राहुल जी कहीं भी नहीं है। जब तक राहुल है कोई हरा नहीं सकता। जब तक राहुल गांधी है मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। देखिए 2024 की तैयारी तो भाई साहब पहले से ही हो चुकी है। अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं ये 2029 की तैयारी है। हाँ, 2029 तैयारी है। बाकी में 2024 की तो पहले ही हो चुकी और 2029 की तैयारी है। अभी अब जितने जो भी रोड शो हो रहे हैं, जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, ये 2029 की तैयारी है। क्योंकि इन्होंने काम ही इतना करा है देश हित में, जनहित में। ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। अदर पार्टी के कभी भी और भी जो है प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कब रोड शो निकाले, कब जनता से मिले, कब इतने काम करवाए, कब इतने रोड बनवाए, मतलब कब महिलाओं का सम्मान किया, कब हमारे विद्यार्थियों का सम्मान किया। ये संघ से निकले हुए हैं। कांग्रेस एक आरोप लगाती है कि कोई भी मुद्दा उसमें धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। धर्म की राजनीति? राजनीति जो धर्म पे चल रहा है उसको राजनीति बोलते हैं, तो कैसे नेता हैं बताइए?
और अब जो टी शर्ट पहन के 50 रुपए की चल रहे हैं ये, जब इनकी जब सत्ता में जब थे, जब कहाँ गए थे, जब तो नहीं चले थे ना। अब चलने का फायदा क्या है बताइए? आपको कैसे पता 50 रुपए की टी शर्ट थी? आपको कैसे पता? हाँ, तो 50 रुपए की है और क्या है, नहीं जनपद से खरीदी हुई है, जनपद से? हाँ जनपद से खरीदी हुई है। हाँ, अभी ये ढोंग दिखाने, जनपद में वही टी शर्ट 50 में मिलती है। 50 में मिलती है। अब ये जनता को ढोंग दिखाने से जनता सब जानती है। और इतना काम मोदी जी ने किया हुआ है कि मतलब जनता कहीं नहीं जाएगी। 2024 की पहले तैयारी हो गई, अब ये तैयारी 29 की है। हाँ, पूरी तरह से बहुमत। लेकिन दिल्ली में तो डगमगाती दिख रही है बीजेपी। अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। 24 की पूरी वो तो चुनाव के परिणाम बता रहे हैं। नहीं, कुछ भी सही, कैसे भी वो चीज़ कोई नहीं हरा सकता। मोदी जी को इस निवेदन है कि सहारा इंडिया पर 2024 के आने से पहले सारे देशवासी को सहारा इंडिया परिवार पैसा नहीं दिया। अपनी लड़की की शादी करना है, 5 साल बीत गए हैं। मैं कई बार याचना यहाँ लगा चुका हूँ, मगर कोई हमारे याचनाओं पे बाद में बात करेंगे। अब अभी मोदी जी आए, मोदी जी पे बात कर मोदी जी की मैंने देखा, मोदी जी बहुत सही हैं। मोदी जी भारतवर्ष में जो काम कर रहे हैं गरीब कल्याण के लिए बहुत अच्छे किए हैं। अभी गैस सिलेंडर जो भी राहुल जी भी तो जोड़ रहे थे। राहुल जी देखिए वो तो यात्रा कर रहे हैं सर, उनके बारे में भारत जोड़ रहे हैं, यात्रा नहीं है वो। नहीं जोड़े, उनके बारे में भारत तोड़ रहे हैं वो, भारत तोड़ रहे हैं वो, भारत तोड़ रहे हैं। हाँ, वो पप्पू है, उसके बस का नहीं है, पप्पू है वो। अरे देखिए ऐसा मत कहिए कि राहुल नेता बड़े नेता, बड़े नेता होंगे औरों के लिए, हमारे लिए हमें खराब लगता है राहुल जी को ऐसे बोलना। आपका कुछ नहीं कोई नहीं, देखो हमारे लिए सब समान है, हम लोग मीडिया से समान है। 70 सालों से जहाँ 70 सालों से जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी ना, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिजली पहुँचाई। 3 पीढ़ियाँ गुजर गई लेकिन लोगों ने कभी बिजली और लाइट नहीं देखी थी। तो देश मोदी जी जोड़ रहे हैं, राहुल जी जोड़ रहे हैं। आप ये देखो, आज आटे को लीटर में तोल रहे हैं, जोड़ थोड़ी रहे हैं वो। उनको बोलो आटे को लीटर में तोल के पी लेंगे बस। दिल्ली में आपका ये कहना है कि पब्लिक घबरा रही है। दिल्ली में ये केजरीवाल ने बिजली फ्री और ये जो कर रखा है, बिजली कोयले से बनती है, डीजल से बनती है। केजरीवाल के घर में चक्की नहीं लग रही, लेकिन पब्लिक समझ रही है और थोड़ा समय लगेगा। जब पब्लिक समझ जाएगी तो इनको जूते लात मार मार के बाहर करेगी दिल्ली की जनता। अब देखिए पंजाब में मैं बताऊँ आपको, पंजाब सरकार इतने कर्ज में है कि 1 रुपये कमाएगी तो 80 पैसा कर्ज में जाएगा उसका। तो जो सरकार इतने कर्ज में होगी वो तरक्की कहाँ से कर लेगी बताइए आप? ये फ्री की चीज़ बांटने से कोई राज्य नहीं चलता, देश नहीं चलता। ज़मीन पे काम करना पड़ता है और लोगों को सही रास्ते पे लाना पड़ता है। तो राहुल जी इतने दिन से बैठे, अब तो जमीन पे काम कर रहे हैं लगातार, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा चल दिए हैं, भारत जोड़ रहे हैं, नफरत की बाजार। सुनिए, 70 साल से नहीं करा जमीन पे काम, तो अब क्या करेंगे ये बताओ आप? 70 साल से देख रहे हो ना, अभी आप हाईवे जा करके देखिए कितने बढ़िया एक से बढ़ के एक बना दिया है। तो और क्या चाहिए पब्लिक को? यदि वो जो है काम करते राहुल जी, तो निगम में कैसी आई उनके बताइए जरा। निगम दिल्ली के निगम चुनाव हुए हैं, कांग्रेस वहाँ भी तो थी, हर जगह कांग्रेस है। आप बोल रहे हो वैसे तो सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत करने, कांग्रेस मुक्त हो गया भारत, कांग्रेस का कुछ नहीं रहा। आम आदमी पार्टी भी आ रही है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, इतना भी ध्यान रखिए। आम आदमी पार्टी की बात सुनो आपने हिमाचल का चुनाव देखा ना, वहाँ पे एक भी सीट आम आदमी पार्टी की आई नहीं। नया हिसाब नहीं है, वहाँ के असली मर्द हैं, बिके नहीं। मैं खरा बोलूँगा, असली मर्द हैं हिमाचल के, बिके नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं आने दिया क्योंकि उन्हें पता है आम आदमी पार्टी क्या चीज़ है। फ्री का लालच दे करके अंदर ही अंदर खोखला करने वाली चीज़ है। ऐसे गुजरात में आप गुजरात गिना रहे, उधर गिना रहे, उनकी जीत गिना रहे, लेकिन ये भी देखो हिमाचल में क्या हाल हुआ है, ये भी तो देखो। क्यों हिमाचल में क्यों कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी त्रुटि रह जाती है। पब्लिक को पता है, पब्लिक ढूंढती है इस चीज़ को कि हमारे बीच में कौन है, कौन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। हिमाचल की जनता तो सत्ता परिवर्तन चाहती है, और एज ए टू कॉपी राजस्थान की। जैसे राजस्थान की जनता जो है ना सत्ता परिवर्तन चाहती है, चाहे कोई कितना ही राज्य का सीएम अच्छा से अच्छा हो, लेकिन जो सत्ता परिवर्तन राजस्थान की जनता चाहती है, इसी तरह से हिमाचल भी सेम टू कॉपी है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। परिवर्तन धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा समाज में, धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे और आप देखिएगा बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। नरेंद्र मोदी जिस लेवल पे हमारे देश को लेके गए, आज हमें गर्व होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए और सभी को गर्व होना चाहिए। आपका प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से एनडीएमसी के दफ्तर कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं और मीटिंग कुछ देर में शुरू होने वाली है और कई विशेष मुद्दों पर चर्चा होगी, और ये इस मीटिंग ख़त्म होने के बाद इसमें कई सारे परिणाम सामने आएंगे। आपको बता दें ये 2 दिवसीय बैठक है जो जिसका आज पहला दिन है और ये 2 दिन बाद ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसमें वही कई मुद्दे निकल कर सामने आएंगे। 9 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर जो तय करेगा 2024 में लोकसभा चुनाव का नतीजे। बेहद अहम ये 9 राज्यों के चुनाव हैं जिनको लेकर चर्चा होगी अंदर, और कई सारे मुद्दे हैं जिसमें जिस तरीके से 3 साल का कार्यकाल
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पूरा होने वाला है, उस पर भी विचार विमर्श होगा। कई सारे निर्णय लिए जाएंगे इस मीटिंग में। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।